तो धर्म संकट से आखिर कैसे बचे, किस तरह की परिस्थितियों में झूठ बोला गया, झूठ झूठ नहीं कहलाता है। और महाभारत का ये कुछ उन घटनाओं का बात करें जहाँ पे अर्जुन की प्रतिज्ञा और भीम जी की प्रतिज्ञा उनके आड़े आती है, अर्थात किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है जहाँ पे जो है बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, और किस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञाओं का भी मान रखते हुए आप जो है अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो है दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी की नीति से ये समझते हैं। तो आइए सबसे पहले वो जो महर्षि की कथा का वर्णन करता हूँ आपको, कि जहाँ एक महर्षि होते हैं जहाँ पे वो जो है जीवन पर्यंत सत्य बोलने का जो शपथ लिए होते हैं, अर्थात उनको ये शपथ था, ये प्रण था कि मैं जीवन भर सत्य बोलूँगा फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वो जो है जीवन भर सत्य बोलते रहते हैं। और एक बार जब है उनके घर में जो है कुछ जो गरीब लोग हैं वो छुपे होते हैं आके डाकुओं के भय से, तब डाकू लोग उनको खोजते हुए आते हैं और महर्षि से पूछते हैं कि क्या आपने इन लोगों को देखा है। तब महर्षि जो क्योंकि सत्य बोलते थे वो बता देते हैं कि वो मेरे घर में ही छुपे हुए हैं। तब उनको पकड़ के ले जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। तब महर्षि जब जीवन के पश्चात जब जो है उनकी मृत्यु होती है तब वो नर्क में जाते हैं। तब वो जाके यमराज से पूछते हैं कि मैंने जीवन पर्यंत तक जो है सत्य का जो है अभिवादन किया है, मैं सत्य ही बोलता रहा हूँ, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला एक भी जीवन में, तो मैं क्यों स्वर्ग में नहीं गया और मैं क्यों नर्क में आया हूँ। तब वहाँ पे यमराज जी कहते हैं और भगवान जी भी कहते हैं कि जब किसी का जो है मृत्यु का क्षण होता है, किसी के जीवन पे संकट होता है, तब आपको झूठ बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता है। और वहाँ पे आपने सत्य बोला, वो झूठ के बराबर हो गया, अर्थात उनकी प्राणों की हत्या हो गई आपके एक जो है केवल वाक्य के कारण। इसीलिए वो झूठ आपका जो वहाँ पे जो सत्य, इसीलिए वो जो सत्य बोला गया आपका तो वो वहाँ झूठ था। इसी प्रकार से जो है आपको नर्क की प्राप्ति हुई है। और इस प्रकार से कहा गया भगवान के द्वारा कि अगर किसी का जीवन संकट में हो तो वहाँ पे जो बोला गया झूठ वो झूठ नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये घटना आपको देखने को मिलती है। और वहीं आगे हम बात करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण की, जो है श्री कृष्ण जी की। तब बात है महाभारत की। तब 17वें दिन का युद्ध चल रहा होता है, कर्ण और अर्जुन का भी भयंकर युद्ध होता है। तब कर्ण और अर्जुन सामने, तब कर्ण जो है पांचों भाइयों में से चारों भाइयों को पराजित कर देते हैं, जहां युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल, सहदेव को घायल कर देते हैं। तब अर्जुन से उनका सामना उस समय तक नहीं हुआ होता है। तब जब युधिष्ठिर को इतना घायल कर देते हैं कर्ण कि उनका अंग भंग पूरा, उनका जो है छत विक्षत जो है पूरा उनका शरीर हो रहता है। तो वहाँ पे जो अर्जुन उन्हें देखने जाते हैं कि क्या हमारे भ्राता सुरक्षित हैं, सकुशल हैं कि नहीं है। तब उनके पास जब अर्जुन जाते हैं तब युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं कि वो मेरे पास आया है, अर्थात वो कर्ण का वध करके आया है। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुमने कर्ण को हरा दिया, क्या कर्ण मर चुका है, मुझे शुभ सूचना देने आए हो तुम। तब अर्जुन जी कहते हैं नहीं भ्राताश्री, अभी कर्ण जीवित है, मैं तो केवल आपको देखने आया था कि आप कैसे हैं करके। तब युधिष्ठिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर ऐसे क्षत विक्षत था, वो जो है पूरा घाव से लगे हुए थे। तो उनको इतना ज़्यादा जो है धर्मराज भी इतने ज़्यादा जो है गुस्से में थे, क्रोध में थे कि अर्जुन को बोलते हैं फिर तुम क्या करने आए हो मुझे देख रहे, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, या फिर तुम जो है अपनी गांडीव को फेंक दो, ऐसा करके। तब जो है अर्जुन जो है क्योंकि जो है प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि अगर उसे कोई गांडीव फेंकने को बोलेगा तो अर्जुन जो है उसकी हत्या कर देंगे। तो इस प्रकार से वो जो आगे बढ़ने लगते हैं युधिष्ठिर की हत्या करने के लिए। तब योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं हे पार्थ, तुम ये क्या करने जा रहे हो। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि यदि कोई मुझे गांडीव को रखने को बोलेगा या उतारने को या फेंकने को बोलेगा तो मैं उसकी जो है हत्या कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा हमेशा से रही है। तब वो जो है युधिष्ठिर की हत्या करने जा रहे होते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इसके लिए अपने भ्राता की हत्या कर दोगे। हत्या का मतलब होता है अपने दूसरों की, अपने बड़ों की बुराई कर देना। तब वो कहते हैं कि तुम मुंह के ऊपर उनको बुरा बोल दो, उनको बुरा भला बोल दो, इस प्रकार से तुम्हें वो जो है उनकी हत्या कराने के बराबर ही पाप मिलेगा। तब वो जो है उनके मुंह के ऊपर जो है बुराई करते हैं युधिष्ठिर की। तब युधिष्ठिर भी जो है एकदम से भौचक्के रह जाते हैं और इस प्रकार से युधिष्ठिर के प्राण भी बचते हैं और अधिक प्रतिज्ञा उसका भी मान रह जाता है। अर्जुन कहते हैं अपनी हत्या करूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा क्यों। तब अर्जुन कहते हैं क्योंकि मैंने अपने भ्राता से, अपने पिता से, अपने बड़े भाई की जो है इतनी ज़्यादा बुराई कर दी, इतनी ज़्यादा उनके बारे में घृणा जो है वाक्य बोल दिया, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, मुझे धिक्कार है, मुझे तो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण फिर से उपाय बताते हैं और कहते हैं कि स्वयं का जो है खुद का जो है प्रशंसा कर देना, खुद की तारीफ कर देना भी अपने आप को मारने के समान है। तो इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं तुम अपने आप की प्रशंसा कर दो, तुम अपने आप को ही मार दोगे, इस प्रकार से। तब अर्जुन भी अपने आप की प्रशंसा कर देते हैं। तो इस प्रकार से धर्म संकट से योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को उबारते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रतिज्ञाएं वहाँ पे की गई थी। या महाभारत में भीम जी की प्रतिज्ञा थी दुर्योधन की जंघा तोड़ने की, दुशासन की छाती के लहू पीने की। भीष्म जी की तो प्रतिज्ञा सभी जानते, भीष्म प्रतिज्ञा थी आजीवन ब्रह्मचर्य और विवाह न करने की। तो इस प्रकार से प्रचलित महाभारत में समस्याएं और समस्याओं के प्रकार से यहाँ पे प्रतिज्ञा आपको देखने को मिलती है। तो ये कथा हमने आपको बताई।
तो ये 3 जगह में जो है बोला गया झूठ मुख्यतः झूठ नहीं होता है। जहाँ पे किसी की जान पे संकट हो तो वहाँ पे आप झूठ बोले तो वो जो है अपराध नहीं होता या पाप नहीं होता। जहाँ किसी के जीवन पे कोई अगर बाधा आई हो, अर्थात किसी का जीवन संवर जाए, किसी का करियर बन जाए या किसी का जीवन जो है सुधर जाए, तो वहाँ पे अगर कोई झूठ बोला गया हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं। जैसे किसी का जॉब इंटरव्यू कुछ भी छूट गया हो या फिर कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसको बचा सकते हैं। और तीसरा, किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो या फिर उसमें कुछ रुकावट आ रही हो, वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। तो ये जो है झूठ नहीं कहलाता है। ऐसे परिस्थितियाँ बहुत सारी होती है जहाँ पे झूठ को झूठ नहीं माना जाता, लेकिन हमने कुछ ऐसी कुछ पॉइंट्स बताई जहाँ पे आपको ये ध्यान में रख सकते हैं। बाकी भगवान जो है वही कहते हैं कि जहाँ पे आपका मन सत्य होता है, जहाँ पे जो है अधर्म संकट की बात होती है, वहाँ पे बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। इस प्रकार से परिस्थितियाँ निर्माण होती है इंसान के जो है चरित्र पे, इंसान के जो है लाइफ में, जीवन में। तो इस प्रकार से उसको जो है आप समझ सकते हैं श्री कृष्ण नीति से, चाणक्य नीति से। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें धर्मशास्त्र आपको देखने को मिलता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये था एक छोटा सा कहानी महाभारत से। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।